तीर्थ नगरी प्रयागराज में मेरी मौजूदगी है और यहाँ की अलौकिक अविस्मरणीय क्षता आप तक लगातार पहुँचाने की एबीपी न्यूज की कोशिश है। असंख्य तादाद में श्रद्धालु संगम नगरी में आकर डुबकी लगा रहे हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। गंगा की गोद में बैठकर उन तमाम पुण्यों के भागीदार वो बनना चाहते हैं जिसके लिए न जाने कितनी दूर से कोई पैदल चला रहा है, कोई अपने घर गाँव छोड़कर आए हुए, कोई बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आया हुआ है ताकि इस पावन धरा पर आकर ईश्वर का आशीर्वाद ले लिया जाए। और आज बसंत पंचमी का ये खास मौका है। सुबह 4 बजे से ही लगातार स्नान ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है। तीसरा शाही स्नान है और इस शाही स्नान में असंख्य भीड़ उमड़ी हुई है उन श्रद्धालुओं की, उन तमाम साधु महात्माओं की जिनसे ये पुण्य भूमि इस वक्त जगमगा रही है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश, जहां पर आप मौजूद हैं आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? एक तरफ देखिए सूर्य देवता आज इतनी अपनी चमक बिखेर रहे हैं, उनका चेहरा खिला हुआ है और उसी तरह का चेहरा खिला हुआ है उन तमाम श्रद्धालुओं का भी जो अलग अलग हिस्सों में इस वक्त आकर इस संगम नगरी प्रयागराज में अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। अवधेश, बिल्कुल, देखिए अब अपडेट ये है कि निर्वाणी यानी अखाड़ा प्रस्थान कर चुका है और उस प्रस्थान की ये तस्वीरें सामने हैं। आप देखिए ये जो निशान दिख रहे हैं इनको हनुमान जी का निशान कहा जाता है और जिस परंपरा है वैसे ही जो तीनों अनी अखाड़े हैं इसमें इसी स्नान का पूजन होता है गंगा में, उसके बाद स्नान कराया जाता है। तो अब जो अनी अखाड़ा तीसरा और आखिरी अनी अखाड़ा है वो स्नान के लिए निकल चुका है। और दूसरी तरफ आस्था की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए संत अयोध्या से आए हैं और इनका आप स्वरूप देखिए। ये पुरुष हैं लेकिन इन्होंने साड़ी पहनी हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई है, मंगलसूत्र लगाया हुआ है। और अगर मैं सही हूँ तो आप सखी संप्रदाय से हैं? जी जी, सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के बारे में बताएं, आप क्या है? जी, जो है भगवान जी ने रास किया, जो हमारे प्रभु हनुमान जी महाराज सखी का रूप धारण किया, तो इसी प्रकार से ये सखी संप्रदाय हमारे को चला है। तो इसी प्रकार से हमारे को गुरु पीरों ने हमारे ने ये कंठी, ये तिलक स्वरूप दीक्षा देकर हमारे को अखाड़े में प्रवेश किया। अनी निर्मोही अखाड़ा हमारा जी, ये एक महाकुंभ की अद्भुत तस्वीर है कि निर्मोही यानी अखाड़े में कुछ पुरुष संत ऐसे होते हैं जो सखी संप्रदाय के होते हैं। और सखी संप्रदाय का मतलब ये है कि वो पूरा एक महिला के वेशभूषा में रहेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे और भगवान राम को अपना पति मानते हैं और खुद को अपनी पत्नी मानते हैं। यही परंपरा है? यही परंपरा है, यही परंपरा है। तो निर्मोही में इसको लेकर भजन भी कुछ है, तो सुनाइए वो वाला। भजन भगवान के जो भी है शाम के टाइम दोनों टाइम रजाने पड़ता है। भगवान जी की आरती होती है, उस समय में भजन गाया जाता है और उसी समय में नृत्य किया जाता है भगवान को रिझाने के लिए। इसके अलावा हम सखी हैं, हम लोगों को अलाउ नहीं है, हमारे गुरु पीरों ने ये शिक्षा नहीं दी। ये थोड़ा गुरुओं ने बताया जो ये सखी संप्रदाय के संत हैं ये भजन गाते हैं कि निर्मोही में रमे राघो सखी नाचे रसीली। और इसके बाद अब तस्वीर दिखाते हैं, जो संत हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और सभी ये संत अब संगम नोस की तरफ बढ़ रहे हैं और निर्वाणी यानी अखाड़ा इस वक्त आगे बढ़ रहा है। ये वही निर्वाणी यानी अखाड़ा है जिसके अंतर्गत हनुमानगढ़ी का मंदिर आता है। और आप देखिए ये पूरी परंपरा है जो चली जा रही है और इन सब के बीच गौरी शंकर दास नजर आ रहे हैं। तो निर्वाणी यानी अखाड़े के संत आगे बढ़ रहे हैं और इनके स्नान के बाद उदासी परंपरा के जो 2 अखाड़े हैं लौटूंगी एक एक करके तमाम अखाड़े आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं विवेक भी हमारे साथ है, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से उस भव्यता के दर्शन करा देते हैं। देखिए ये भव्यता जिसको देखने के लिए दूर दूर से साधु महात्मा यहाँ पर चले आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं। मनीष, अलग अलग तस्वीरें ये जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है। आप देखिए न जाने कितनी दूर दूर से अलग अलग अखाड़े के न जाने कहां से देश के कोने कोने से ये साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई बहुत बुजुर्ग हैं जो चल पाने में भी समर्थ नहीं है, उसके बावजूद वो चलते
बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। गगन के असंख्य चमकते सूर्य की तरह, तारों के बीच सूर्य की तरह महाकुंभ, ऐसा महापर्व जहां श्रद्धा का ये विहंगम स्वरूप इस वक्त हमारे कैमरे के जरिए आप देख रहे हैं। समर्पण की ये सरिता जिसमें जन सैलाब उतरा हुआ है। सन्यासी आप देख रहे हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर का ये आगमन और उनका ये समागम कुंभ क्षेत्र को पुण्य भूमि बना देता है। सनातन का ये ऐसा विस्तार इस वक्त एबीपी न्यूज़ के चैनल के जरिए आप देख रहे हैं। ऐसा संयोग और आस्था का ऐसा अद्भुत रूप महाकुंभ के अलावा कहीं भी और आपको दिखाई नहीं देगा। मंत्रोच्चार है, श्लोक है, योग है, संसार में वियोग है, अध्यात्म और आस्था से पगी एक पूरी की पूरी परंपरा जिसके दर्शन इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी आप तक करा रहे हैं अपनी अपनी तस्वीरों के साथ। विवेक का रुख करेंगे। विवेक, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए नाम में बहुत कुछ रखा होता है और ये जो विवेकपूर्ण उपलब्धि कम से कम आज की तारीख में सरकार की ओर से हासिल की गई है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, श्रद्धालुओं को आने जाने की सटीक जानकारी दी जा रही है, लोग परेशान ना हो इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो कम से कम पिछले दिनों के मुकाबले अब ये कहा जा सकता है कि जो घाव एक हफ्ते के भीतर 3-4 दिनों पहले मिले थे, उस घाव को भर के ये प्रयागराज अब आगे की ओर बढ़ चला है। विवेक। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने अपनी जो भूल थी, अपनी जो चूक थी, उससे कहीं ना कहीं सबक लिया है और आज की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आज की व्यवस्थाएं ये बताती हैं कि प्रशासन ने किस तरीके से मुस्तैदी के साथ आज श्रद्धालुओं के साथ साथ जो संत महात्मा है उनके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं करी हैं, किस तरीके से वन वे की जो बात सीएम के द्वारा कही गई थी, सीएम के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे वो किस तरीके से पालन किया गया है। बड़ी संख्या में बाहर से अधिकारियों को भी गोस्वामी समेत जो मां गंगा से प्रार्थना करी और उनसे ये जो आयोजन है इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए उनसे विवेक, मैं फौरन आऊंगी आपका अधिकारियों ने भी मां गंगा हाँ बोलिए 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 बोलिए। देखिए बिल्कुल, तो यहाँ के जो अधिकारी, जिन अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट हुआ है, आशीष गोयल, उसमें जब वो यहाँ आए तो उन्होंने मां गंगा की प्रार्थना करी और उनसे इस आयोजन के सफल होने के लिए भी उनसे प्रार्थना करी। और कहीं ना कहीं आज का कार्यक्रम ये दिख रहा है कि किस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्थाएं करी हैं। बड़ी संख्या में जो ट्रेनी अधिकारी थे, IPS अधिकारी, उनको बुलाया गया है और वो भी आज उनको अलग अलग जिम्मेदारियां जो है वो दी गई हैं। और एक बार व्यवस्थाओं को दिखाने के साथ साथ साधु संतों का जो ये जो तस्वीरें सनातन के अलग अलग रंगों को समेट कर लोग यहाँ से चलते हुए चले आ रहे हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ, जरा ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ अब साधु सन्यासियों की इस वक्त देखने को मिल रही है। विवेक, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। ये देखिए धर्म की ध्वजा, सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। एक साधु हैं, अपने ही रम में मगन हैं और किस तरह से इस धर्म ध्वजा को लेकर वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ गोल चक्कर उनकी ओर से लगाया गया है। महाकुंभ का ये पुण्य सहयोग जिसमें लगने वाली हर एक डुबकी अपने आप में बेहद खास। देखिए एक बहुत बुजुर्ग हैं साधु सन्यासी, उनको कुर्सी पर बिठाकर उनके जितने भी लोग हैं वो लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हर अर्घ्य, हर पुष्पांजलि, हर दीपांजलि, यज्ञ और हर आहुति का यहाँ पर अपना महत्व होता है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से, कोई कन्याकुमारी से आया है, कोई कश्मीर से आया है, कोई उत्तर पूर्व भारत से आया है, तो कोई दक्षिण भारत के अलग छोर से आया है, कोई पश्चिमी भारत से पहुंचा हुआ है, तो कोई भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से यहाँ पहुंचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के तो तमाम साधु सन्यासी और आम लोग तो यहाँ पर हैं ही। आप देखिए ये जो अलग अलग रंग हैं, इन रंगों को समेटे लोग किस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हर सन्यासी अलग अलग संप्रदाय को, अलग अलग पूजा पद्धति को लेकर, लेकिन सनातन धर्म की जब बात आती है तो सब एक रूपता को संजोकर यहाँ पर दिखाई देते हैं।